हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 की इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हम कवर करेंगे एग्जाम्पल 22, 23 एंड 24। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। आप क्लिक करेंगे वहाँ पर तो आपका एग्जाम्पल वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। बट आई सजेस्ट कि प्लीज़ इसकी इंट्रोडक्शन भी देखें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगी कि क्या होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस और कैसे हम उनका डेरिवेटिव करते हैं। एंड यहाँ तक कि हमने एक्सरसाइज 5.2 तक कवर कर ली हैं विद देयर एग्जाम्पल्स एंड इंट्रोडक्शंस। तो अगर आपने उनमें से कोई भी वीडियो मिस हो चुकी है, आई सजेस्ट एक बार जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एज वेल एज आपको 1 to 4 चैप्टर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शंस। तो लास्ट वीडियो में, लास्ट एक्सरसाइज में हमने डेरिवेटिव्स के बारे में बात करी है, क्या होते हैं डेरिवेटिव्स, कैसे करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक्स के हमने डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज पढ़े, ये सब देखा। इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं और उनका हम कैसे करते हैं। तो देखो, अभी तक हम कैसे कर रहे थे, कोई आपको फंक्शन दिया हुआ था तो किस टाइप का फंक्शन दिया था, इस तरह का था, ऐसे लिखा होता y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5, कुछ इस तरीके का था। या फिर y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस साइन x, कुछ इस तरीके का था, है ना। जिसके अंदर आप देख पा रहे थे कि x वाले एक साइड थे और y वाला एक तरफ था, या आप इसको f ऑफ x भी बोलते थे, है ना। इस फंक्शन को हम f ऑफ x कह देते थे और इसको हम डेरिवेटिव करते तो f डैश x, या फिर हम लिखते थे dy बाई dx, यानी कि इसका हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे थे, है ना। कैसे कर रहे थे, डेरिवेटिव कर भी लेते हैं एक बार, फटाफट से रिवाइज भी हो जाएगा। जैसे कि 2 है, 2 कांस्टेंट है, ठीक है। पहले तो हमें पूरा ही करना है, dy बाई dx ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन, ठीक है। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू, अब ये क्या है, कॉम्बिनेशन 2 है तो इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, ठीक है। फिर इसके लिए निकालेंगे तो ये कांस्टेंट बाहर, x स्क्वायर का क्या बनाया था हमने, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ 2 है तो एक तो 2 नीचे आएगा और क्या हो जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, x की पावर 2 माइनस 1 इज 1, तो ये आ गया dy बाई dx। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव कर रहे थे, ठीक है। इसका भी कर लेते हैं एक बार, रिवाइज हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए भी हम dy बाई dx कर रहे हैं, तो 2x स्क्वायर का तो हमने अभी भी करा, इसको पूरा लिख देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस साइन x, इसका अलग हो जाएगा, dy बाई dx ऑफ 2x स्क्वायर करते थे, फिर dy बाई dx ऑफ साइन x अलग से करते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेटिव हमने अभी भी किया, दैट इज 4x, और इसका क्या होता है, साइन का क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। आई होप आपने ट्रिग्नोमेट्री के सारे डेरिवेटिव्स देख लिए होंगे लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये था आपका फंक्शंस ऐसे, जिसमें क्या था, y अलग दिया होता था, x अलग दिया होता था, हम डायरेक्ट dy बाई dx निकालते थे। सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शंस, इसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। अलग अलग हैं दोनों, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट, देखो नाम से पता चल रहा है, अलग अलग एक्सप्लिसिट, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो। अलग अलग फंक्शंस हैं, y अलग में था, x अलग में था, तो उनको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। अब इम्प्लिसिट क्या होते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, तो इम्प्लिसिट फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके के होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपको दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस साइन वाई इक्वल्स टू 0, कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप का तो हमने अभी तक फंक्शंस की डेरिवेटिव नहीं किए थे, ठीक है। अब जिन फंक्शंस के अंदर आपके पास इस तरीके से y और x दोनों आ जाएं, उन्हें हम इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। और उन्होंने पूछा है फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx निकालो, यानी कि इसका पूरे का आपने x की ही रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है।
तो शुरू करें फाइंड करना। तो चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस साइन वाई इक्वल्स टू 0 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, करते दोनों तरफ हैं। आप ऐसे लिखना चाहो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं कि एक बार में एक करते हैं, हम लिखते हम दोनों तरफ हैं। तो 0 का तो डेरिवेटिव 0 ही रहेगा, राइट। तो अब इसको हम अलग अलग लिख देंगे, अलग अलग लिख दो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 0 इज 0। ओके, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला याद है हमें, क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज एन एक्स की पावर n माइनस 1। ये तो यहाँ लग जाएगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे दो फंक्शंस हैं और दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल भी बोल देते हैं उसको, या चेन रूल भी कह देते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा होता था, याद करिए, जब हम दो डेरिवेटिव्स कर रहे होते हैं दो फंक्शंस का और वो भी प्रोडक्ट में है, तो क्या करते हैं हम, फर्स्ट वाले को एज इट इज, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड वाले को एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये करते हैं हम रूल, ये लगाते हैं। ठीक है, और थर्ड की बात अगर हम करें तो साइन का तो हमें डायरेक्ट पता है कॉस होता है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, कर दें, यहाँ पे लिखें, तो ये हो जाएगा 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 इज 1, तो 2x हो गया, प्लस अब यहाँ पे करते हैं इसको डेरिवेटिव, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। हो गया, प्लस अब डी वाई बाई डी साइन वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस लिख देते हैं, लेकिन कॉस एक्स होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ पर वाई है, तो यहाँ पे मैं स्टार लगा देती हूँ, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगर x होता तो मैं डायरेक्ट cos x लिख देती, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ sin y है, यानी कि यहाँ x नहीं है, तो पहले तो हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा। अब यहाँ x नहीं है, जो भी है उसका डेरिवेटिव हमें फिर से करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, और मैंने यहाँ स्टार लगा दिया है, स्पेशली यहाँ पे स्टार लगा देती हूँ मैं, ताकि आपको याद रहे कि sin x का डेरिवेटिव cos x, यहाँ x नहीं है, x की जगह पे कुछ भी है उसका डेरिवेटिव हमें दोबारा करना पड़ता है, तो इसलिए dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पर dy बाई dx किया है, ठीक है, अगर यहाँ पे x होता, ठीक है, यानी कि sin x होता, तो हम क्या करते, cos x आ जाता, और x का अगर हम दोबारा करते फिर भी क्या आता है, dx बाई dx दैट इज अगेन 1, तो वो हम चीज़ दिखाते नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हम डायरेक्ट sin x का क्या लिख देते, cos x, और x का भी डेरिवेटिव होता तो 1, तो बट वो हमें पता होता है, हम इसलिए थोड़ा सा जब यूज टू हो जाते हैं डेरिवेटिव करते हुए तो हम वो उसको शो नहीं करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो क्या होगा, हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई dx, तो dy बाई dx और यहाँ पे भी है dy बाई dx, और इन दोनों को एक साथ कर दें, हम कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x प्लस दोनों में से कॉमन ले लो, dy बाई dx कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x प्लस cos y। ठीक है, और dx x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, या हम कह सकते हैं dx से dx खत्म 1 आ गया, तो यहाँ पे आ गया सिर्फ y इक्वल्स टू 0। तो अब देखेंगे हमें चाहिए dy बाई dx, तो यहाँ लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले तो ये दोनों टर्म्स उधर जाएंगी, माइनस का 2x प्लस वाई, अब ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में टर्म चली जाएगी, x प्लस cos y। तो इस तरीके से हमने कुछ इसको फाइंड किया है। तो दीज फंक्शंस विच आर कंसिस्ट ऑफ x एज वेल एज y, और हमें कुछ ऐसा फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, उन्हें हम इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। ये आपको dy बाई dx भी फाइंड, dx बाई dy भी फाइंड करने को बोल सकते थे, लेकिन अभी आपके सिलेबस में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अभी तो आप सिर्फ x के ही रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से इन फंक्शंस को हम इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 22, तो ये है आपका एग्जाम्पल 22। आपको बोला है dy बाई dx निकालना, और फंक्शन आपको ये दे रखा है कि x माइनस वाई इक्वल्स टू पाई।
ठीक है, तो आपने ये फाइंड करना है। तो हम पहले तो पूरे का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो हम लिख देंगे d/dx ऑफ x माइनस वाई, और यहाँ पे भी डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, लिख दिया, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, dx/dx माइनस dy/dx, और पाई इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ठीक है। अब x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस, ये तो आपको फाइंड ही करना है, dy/dx इज इक्वल्स टू 0। अब ये 1 इधर चला जाएगा, dy/dx माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, dy/dx आपके पास आ गया 1, ठीक है। तो ये था आपका आंसर, दैट्स इट, वेरी सिंपल, ठीक है। सिमिलरली इस टाइप के क्वेश्चंस में भी है, dy/dx फाइंड करना है, तो फिर से हम यहाँ लिखेंगे, ये फंक्शन है y प्लस साइन y इक्वल्स टू कॉस x। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ y प्लस साइन y इज इक्वल टू d/dx ऑफ कॉस x, दोनों तरफ ही करते हैं, है ना। तो अब इसके लिए सेपरेट सेपरेट करेंगे, करो dy/dx प्लस d साइन y/dx इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, हमने पढ़ रखा है कि cos x का डेरिवेटिव डायरेक्ट क्या होता है माइनस साइन x होता है, ये हमने डायरेक्ट पढ़ रखा है ना। लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ाया था मैंने, फॉर्मूलाज बताए थे आपको। चलो अब dy/dx तो आपको फाइंड करना ही करना है, ठीक है। ऑल्सो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, लेकिन यहाँ x नहीं है, तो पहले तो हम लिख देंगे साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos, और y है तो y, अब यहाँ x नहीं है y है, तो y का फिर से हमें एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। फिर से मैं यहाँ पे स्टार लगा रही हूँ ताकि ये स्टेप आपको याद रहे जब जब मैं स्टार लगाऊंगी, कि साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, लेकिन यहाँ y है, तो एक बार तो cos y लिखेंगे, तो x की जगह पे कुछ भी है उसका डेरिवेटिव फिर से होगा, ठीक है। तो हमें अब फाइंड करना है dy/dx, तो दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, dy/dx, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस y इज इक्वल्स टू माइनस साइन x, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस y, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अगर मान लो पेपर में 3 मार्क्स का आता है, यहाँ तक अगर आप छोड़ आते हो, स्ट्रिक्ट टीचर होगा तो वो आपको 2 मार्क्स देगा, थोड़ा सा लीनियंट होगा तो 2.5 देगा। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाई 3 मार्क्स पूरे के पूरे क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब थोड़ा सा कुछ इनकम्प्लीट है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वेयर y इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 पाई, ये लिखेंगे तो आपको 3 के 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझो क्या है। हमने अभी भी फंक्शन बनाया dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस y, है ना। तो हमें पता है कि कोई भी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया, ये फंक्शन तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो यानी कि 1 प्लस कॉस y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स कॉस y इधर चला जाएगा, शुड नॉट बी इक्वल टू -1। और हमें पता है कॉस के अंदर कौन सा एंगल होता है -1 का, कॉस 180, है ना, कॉस 180 होता है ना आपका। तो यानी कि आपका y जो होना चाहिए वो इक्वल नहीं होना चाहिए 180 के, ठीक है। तो पाई पे एक होता है -1, फिर 2 पाई पे इसका आंसर आता है +1, कॉस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर cos 3 पाई पे -1 आता है, cos 4 पाई पे +1 आता है, 5 पाई पे -1 आता है। तो अब यहाँ पे देख रहे होगे जितने भी इवन है, इवन के लिए तो +1 आ रहा है, तो +1 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 1 + 1 2 हो जाएगा, बट -1 नहीं आना चाहिए। जैसे ही -1 हो तो 1 - 1 0 हो जाएगा, है ना। तो दैट मीन्स पाई, 3 पाई एंड 5 पाई, यानी कि जितने भी ऑड हैं वो नहीं आने चाहिए,
है ना। तो y शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड ऑफ पाई, और ऑड नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1 से। इवन को 2n से करते हैं ना, तो ऑड को 2n+1 पाई से करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि y आपका ये नहीं होना चाहिए, पाई, 3 पाई, 5 पाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका आंसर -1, वो आपका डिनोमिनेटर 0, फिर फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो दिस इज द रीजन। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 23rd। अब नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो सबसे पहली बात, इनवर्स क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो देखो, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि साइन एक्स है, ठीक है, कॉस एक्स है, ठीक है, tan x है। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक में और भी 3 है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे 3 की ही बात करेंगे, क्योंकि मेन आपके सिलेबस में भी 3 ही है इनवर्स बेसिकली। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हम कैसे बात करेंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पर साइन x है, तो साइन x की मान लो यहाँ पे वैल्यू है 1, ठीक है, 1 है। तो यानी कि यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, x को लिख सकती हूँ, ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक है, तो ये हो जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, और हम कैसे बोल सकते हैं इसको, हमने एक और भी फॉर्मूला पढ़ा कि मान लो अगर ये साइन है, यहाँ पर ये साइन इनवर्स है, यहाँ साइन है और यहाँ x है, तो साइन इनवर्स खत्म हो जाते हैं और आंसर आ जाता है x। सेम होते हैं। और अगर x आपका बिलोंग करता है कहाँ से, अगर आपका x जो है वो बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच में, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो होती है साइन की वो 1 होती है, मिनिमम वैल्यू जो होती है साइन की वो -1 होती है। तो अगर ये इसके बीच में बिलोंग करता है तो ये कैंसिल होकर इसका आंसर x आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमने अगर कॉस की बात करते हैं, कॉस की इनवर्स की अगर हम बात करते हैं, इसको देखो, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, x है तो साइन इनवर्स, साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है, तो साइन से खत्म, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। सॉरी, ट्रिम लास्ट नॉइस। तो यहाँ से साइन इनवर्स साइन खत्म और आंसर कितना आ गया 90 डिग्री। तो मैं आपको सिर्फ अभी इनवर्स के बारे में बता रही हूँ कि इनवर्स का क्या मतलब होता है। ऐसे ही आप कॉस के लिए कर सकते हो, ऐसे ही आप टैन के लिए कर सकते हो। ठीक है, अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो वो भी आपके सिलेबस में भी 3 ही हैं। यानी कि अगर मान लो कोई फंक्शन आपके पास f ऑफ x जो है, फंक्शन जो है आपके पास साइन इनवर्स का है, साइन इनवर्स x है, इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो उसका आंसर आएगा 1/√1 - x², और ये जो x होगा वो बिलोंग करता होगा -1 से 1 के बीच में, ये है फर्स्ट। और सेकंड है f ऑफ x, अगर आपका फंक्शन cos इनवर्स x है तो इसका जो डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे तो वो आएगा आपके पास -1/√1 - x², और यहाँ x जो है वो बिलोंग करता होगा -1 से 1 के बीच में। सिमिलरली थर्ड आपके पास आता है, अगर आपका पास फंक्शन tan इनवर्स x है, इसका अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो वो डेरिवेटिव आएगा 1/1 + x², और जो x है वो बिलोंग करता होगा रियल नंबर से। ठीक है, वैसे तो और भी 3 है, लेकिन उनका डेरिवेटिव आपके सिलेबस में अभी नहीं है। इनका प्रूफ जो है वो सिलेबस में नहीं है कि ये डेरिवेटिव आए कैसे हैं, वो नहीं है, बट हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने पूछ लिया। कहने को तो एनसीईआरटी ने बोल दिया नो प्रूफ की जरूरत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल 24th में आपसे साइन इनवर्स का प्रूफ मांग भी लिया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। तो आपको मैं दिखा देती हूँ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स x। ठीक है, तो हमें पता है ये आएगा। कहने की बात क्या है कि अब हमने इसको प्रूफ करना है। तो सोचो, अगर साइन इनवर्स आ सकता है तो कॉस इनवर्स भी आ सकता है, टैन इनवर्स भी आ सकता है, इससे अलग सीकेंट, कॉसिकेंट, कॉट वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैं साइन इनवर्स का आपको डेरिवेटिव ये कैसे आया है ये मैं करके दिखाऊंगी। कॉस इनवर्स का आप खुद ट्राई करेंगे और टैन इनवर्स का भी बहुत इजीली हो जाएगा। तो अब हम एग्जांपल स्टार्ट करने वाले हैं 24th। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स x। ठीक है, और
एज्यूमिंग इट एग्जिस्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, राइट। इस फंक्शन को आप y भी मान सकते हो, तो आप लिख सकते हो लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ठीक है। आपने इसका डेरिवेटिव करना है, यानी कि dy बाई dx करना है, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको मान लो इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा साइन y इक्वल्स टू x, ठीक है। ये इन्वर्स इधर जाके नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स x का तो डेरिवेटिव निकालना ही है ना, तो डायरेक्ट हम डेरिवेटिव नहीं लिख सकते, तो हम यहाँ पे इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन y इक्वल्स टू x, ठीक है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन y इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी एक्स। तो मैंने अभी 2 क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन किया कि साइन का फंक्शन, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और y है तो y के लिए दोबारा लिखना पड़ेगा, दैट इज dy बाई dx, और हमें पता है x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं dy बाई dx आ गया 1 अपॉन में cos y, ये आ चुका है हमारे पास डेरिवेटिव इसका, ठीक है। dy बाई dx निकालना था, निकल आया। अब वी नो दैट, यानी कि डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में आपका ये 0 नहीं हो सकता, है ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया 1 बाई 0 इज इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वेयर cos y इज नॉट इक्वल टू 0, और अब ये कहाँ इक्वल टू 0 नहीं होता, ठीक है, कहाँ इक्वल टू 0 नहीं होता है, तो इक्वल टू 0 कहाँ होता है, 90 पे 0 होता है ना। तो हम लिख सकते हैं कि cos y नहीं होगा, 90 पे 0 नहीं होगा, है ना, cos y 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स जो y है वो क्या नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस 90 नहीं हो जाए, 90 नहीं होना चाहिए, क्योंकि cos 90 भी 0 होता है, cos माइनस 90 भी 0 होता है। और y है क्या आपके पास, y है आपके पास साइन इनवर्स x, है ना, वेयर y इज साइन इनवर्स x। तो यहाँ डायरेक्ट हमने लिख दिया कि साइन इनवर्स x जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 पे, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, राइट, ओके। तो एक तो ये नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, ठीक है, x की अगर मैं वैल्यू निकालती हूँ तो साइन 90 कितना होता है, वेयर x इज, अगर मैं इधर लेकर जाऊं तो साइन 90 कितना होता है 1, और साइन माइनस 90 कितना होता है -1, यानी कि जो x है वो इक्वल नहीं होना चाहिए -1 और 1 के। तो x जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, -1 और 1 के। और हमें पता है कि साइन की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और बट ये बोल रहे हैं कि x जो है उसकी वैल्यू -1 और 1 नहीं होनी चाहिए, यानी कि साइन की वैल्यू इनके बीच में होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दैट इज x जो है वो बिलोंग करता है ओपन ब्रैकेट -1 1 से। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, -1 से लेकर 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, -1 और 1 इन्वॉल्व नहीं है। कहने को तो हम अपना आंसर ले आए हैं, लेकिन मैंने अभी अभी आपको क्या बताया है कि हमें डेरिवेटिव्स ये होते हैं हमारे, है ना, ये होते हैं डेरिवेटिव्स, और इसका आंसर ये आना चाहिए 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसका तो ये आ रहा है डेरिवेटिव, है ना। तो क्या करें, तो यानी कि हम पहले कॉस को किसके फॉर्म में लेकर आएंगे, साइन के फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है। तब हम इसको शुरू करते हैं उस तरीके से करना। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos y, यहाँ तक निकाल लिया था हमने। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में y की क्या वैल्यू है, साइन इनवर्स x, तो ये हो गया cos, ये हो गया आपका साइन इनवर्स x, ठीक है। नाउ वी वांट, हमें पता है कि साइन इनवर्स कैंसिल होता है तभी x की वैल्यू आती है ना, ये बताया था मैंने आपको। तो हमें आंसर में तो ये चाहिए, x चाहिए, कॉस साइन तो कुछ भी नहीं चाहिए। दैट मीन्स हमें ये कॉस को किसकी फॉर्म में लाना पड़ेगा, साइन की फॉर्म में। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स है ना। तो लिखो, शुरू करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस की जगह पे अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, थीटा क्या है आपके पास, साइन इनवर्स एक्स, और स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब इस पूरे का स्क्वायर है। समझ आया, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन इनवर्स, साइन खत्म, क्या बचा x, और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपने प्रूव करना था, ये आपने प्रूव कर दिया। और आप लिखेंगे कि वेयर जो x है वो बिलोंग करता है -1 से 1, ठीक है। इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, -1 और 1 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे -1 का स्क्वायर पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, 0 फिर से नॉट डिफाइंड, 1 पुट करोगे 1 का स्क्वायर 1 फिर से 0 तो नॉट डिफाइंड। तो सिर्फ -1 और 1 नहीं हो सकती, इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो आपने वही डेरिवेटिव यहाँ प्रूव कर दिया। तो सेम चीज आपको मैं बोलूंगी कि कॉस इनवर्स एक्स के लिए शुरू करो। तो कॉस के लिए शुरू करेंगे, यहाँ कॉस आ जाएगा, यहाँ पे कॉस आ जाएगा, फिर उसका डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस साइन की बजाय आप यहाँ पे बाहर साइन, अंदर कॉस हो जाएगा। फिर इस साइन को आप कॉस की फॉर्म में लिखेंगे और फिर इस तरीके से माइनस ऊपर आ जाएगा और यही डिनोमिनेटर आएगा। बहुत ईजी है, आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 24th। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज 5.3। थैंक यू।